जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या होगा तो भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को छूमंत्र कर दे, दूर कर दे। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ पर मंदिर होना चाहिए, कहाँ पर शौच स्थान होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ पर हॉल होना चाहिए, कहाँ पर स्टोर रूम होना चाहिए, ये सब बातों का बहुत ज्यादा आजकल लोगों में भ्रम है, डाउट है। तो इसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसको देख करके आप लोगों को नॉर्मल समझ आएगा कि ये वास्तुशास्त्र है क्या और वास्तुशास्त्र में कहाँ पर कौन सा चीज होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग छोटी छोटी बातों पर जानकारी रखेंगे। ठीक, तो आप लोग बने रहें पूरे वीडियो में और ध्यान से देखें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके नीचे में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें घंटी का चित्र बनता है। ठीक, तो घंटी के उस चित्र को भी टच कर दें, उसमें ऑल का दबाएं बटन। ठीक, तो ऑल कोई भी वीडियो डलेगा तो उसमें आपको वो शो करेगा। ठीक, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर दो डब्बे देख रहे हैं, दोनों डब्बे में आकार है, कुछ में कोई नाम है, किसी में कोई नाम नहीं है। तो ये क्या है इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे और ये क्या है इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। बने रहे पूरे वीडियो में। ठीक, तो हम लोग पहले बात करते हैं इस कोष्टक के बारे में। तो इसको हम लोग क्या दे देते हैं, नंबर वन इसको दे दिए और नंबर 2 इसको दे दिए। ठीक, तो बॉक्स नंबर 1 में आप लोग ध्यान देंगे कि यहां पर पूर्व दिशा ये है। पूर्व दिशा कौन सा है, ये। तो पूर्व ये हुआ तो पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, इसको ध्यान रखना है दिशा। कभी भी कोई भी गृह प्रवेश, पूजा पाठ या घर में एक यदि आप कैंची भी ला रहे हैं, यहां तक एक सुई भी यदि ला रहे हैं तो वो सुई को आपको कहां पर रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोग हल्के में कभी मत लेना वास्तुशास्त्र को, क्योंकि कुछ परेशानी कुंडली में नहीं मिलता, हस्तरेखा में नहीं मिलता, प्रश्न कुंडली में नहीं मिलता, टैरो कार्ड में नहीं मिलता, मस्तक विचार, अंग विज्ञा, भूत प्रेत समस्या, अनेक समस्याओं में आप देख लेंगे कि सब चीजों को हमने देखा, लेकिन कहीं भी प्रॉब्लम कहां पर है, ये समस्या का समाधान करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि परेशानी कहाँ का है और हमको उपाय कहाँ का करना है। हमको परेशानी कहीं का और होता है, उपाय हम कहीं और करते हैं। तो कृपया करके हमको बिल्कुल परफेक्ट जगह पर ध्यान देना है कि समस्या कहाँ पर है और उसका समाधान हमको कैसे करना है। एक छोटी सी छोटी चीज आपको परेशान कर सकती है, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये हो गया कुंडली। कुंडली में आप देख सकते हैं कि कुंडली सबसे ज्यादा बेस्ट होता है लग्न कुंडली। ठीक, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं वास्तुशास्त्र पर। वास्तुशास्त्र में यदि बात करेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो सबसे पहले आपको जानना होगा दिशा। कभी भी कोई सामान आप खरीदे, कभी भी कोई पूजा पाठ यदि आप कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है जानना कि कौन से दिशा पे क्या रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको पूर्व दिशा के स्वामी कौन से हैं, सूर्य। पूर्व दिशा के स्वामी कौन से हैं, सूर्य। ग्रहों के राजा है सूर्य, तो सूर्य है आपके पूर्व दिशा के ग्रह। ठीक, वहां पूर्व दिशा के देवता कौन है, इंद्र भगवान। ठीक, देवता है इंद्र भगवान। अब पूर्व के बाद आप आ जाइए आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण में यदि आएंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आग्नेय कोण किसको कहते हैं। ठीक, आग्नेय कोण कहते हैं प्यारे श्रोता बंधुओं, पूरब और दक्षिण के बीच के कोने को कहते हैं आग्नेय कोण। इसको आपको अच्छे से समझना है। पूरब और दक्षिण के बीच को कहते हैं आग्नेय कोण।
आग्नेय कोण के स्वामी कौन है? देवता है अग्नि भगवान। और ग्रह कौन से हैं? शुक्र। ठीक, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसी के साथ आप आ जाइए इधर दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में अगर आप आते हैं तो दक्षिण दिशा के ग्रह कौन से हैं? मंगल। और देवता कौन है? यम, यमराज, यम भगवान है दक्षिण दिशा के स्वामी। इसके बाद आप आ जाइए नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में यदि आप आते हैं तो नैऋत्य कोण के स्वामी ग्रह हो जाते हैं राहु और केतु। जैसे यहां पर हमने लिखा है राहु, तो आप इसको ये समझें कि यही का स्वामी केतु भी है। ठीक, यही के स्वामी राहु और केतु हैं। यहाँ के देवता कौन है? बोले नैऋत्य, नैऋत्य राक्षस, नैऋत्य राक्षस, नैऋत्य कोण के निरुद्ध राक्षस, राक्षस यहाँ के देवता हैं। सुन करके अचंभा लगेगा, लेकिन वहां के देवता वही हैं। ठीक, ग्रह कौन से हैं? राहु केतु, देवता राक्षस। ठीक, ये नैऋत्य कोण हो गया। इसके बाद आप आ जाइए पश्चिम में। तो पश्चिम के देवता कौन हो गए? वरुण भगवान। वरुण भगवान मतलब जल के देवता। तो जल के देवता यहाँ पर वरुण देवता है। और ग्रह कौन से हैं यहाँ के? शनि। यहाँ के पश्चिम दिशा के स्वामी है शनि। उसके बाद हम आ जाते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण किसको कहते हैं आप लोगों को समझना है। पश्चिम और उत्तर के बीच के कोना को कहते हैं वायव्य कोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच को कहते हैं नैऋत्य कोण। याद रखना, सबसे पहले तो जरूरी है कि याद करना इसको। ठीक, कौन सा दिशा, कौन सा कोना क्या नाम से है, इसको जान लेना जरूरी है। अब वायव्य कोण, वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम के बीच का स्थान हो गया वायव्य कोण। वायव्य कोण, यहाँ के ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा। देवता कौन से हैं? वायु, पवन देवता। अब उत्तर में आ जाइए। उत्तर के ग्रह कौन से हैं? बुध। ठीक, उत्तर के ग्रह है बुध। और देवता कौन से हैं? कुबेर, कुबेर है। ठीक, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ईशान, ईशान कोण के स्वामी है देवता शंकर भगवान, शिव, जिनका एक नाम पड़ता है, ये शिव हमने किया, इसको आप ईश, भगवान का एक नाम ईश भी है शंकर भगवान का। तो ईशान कोण के स्वामी कौन हो गए? शंकर भगवान ईश। और ग्रह कौन हो गए? बृहस्पति। ईशान कोण के ग्रह है बृहस्पति। ये मध्य कोना है, बीच, बीच में आकाश तत्व है, आकाश तत्व। यहाँ के देवता कौन है? ब्रह्मा भगवान। ठीक, ये ब्रह्मा भगवान, ब्रह्म देवता। तो ये हो गया सभी कोने का देवता और ग्रह। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात ये जान लेना है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे वीडियो को। सबसे ज्यादा जरूरी ये जान लेना है कि कौन सा दिशा, कौन सा दिशा इंग्लिश में कौन से नाम से आता है। क्योंकि मैप आजकल का जो मैप आता है मोबाइल में, वो मैप आपको ये नहीं बताता कि हिंदी में ईशान कोण, आग्नेय कोण, और बहुत कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो बताएगा, लेकिन जो मोबाइल में ऐप्स आए हैं उसमें इंग्लिश में बताता है। तो आप ये समझ लीजिए, ये हो गया ईस्ट। ठीक, आप ध्यान से देखते रहें, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ठीक, इसको आप समझ लीजिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ। ठीक, साउथ, एस, एस हम डाल रहे हैं, आप लोग कोड वर्ड को समझेंगे। ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट साउथ। वेस्ट साउथ मतलब पश्चिमी नैऋत्य कोण, पश्चिमी नैऋत्य कोण। ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक, वेस्ट हो गया, मतलब वेस्ट मतलब पश्चिम। अब इधर आप आ जाइए, इधर अगर आप आते हैं तो ये हो गया वायव्य कोण, जिसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक, थोड़ा सा कट गया, कोई नहीं, ध्यान देंगे। अब ये हो गया नॉर्थ, तो नॉर्थ को हमको कैसे करना है? नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, इसको भी हम सुधार लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट।
ठीक, इस पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठे हैं, कौन सा दिशा किस नाम से हिंदी में जाना जाता है, कौन सा दिशा इंग्लिश में कौन सा नाम से जाना जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होगा प्यारे श्रोता बंधुओं कि यहाँ पर कौन सा स्थान कौन से तत्व को महत्व देता है, तत्व को जानना जरूरी है। देखिए तत्व हमने लिखा वास्तु शास्त्र तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। आज का विशेष हम लोगों का विषय होगा वास्तुशास्त्र में तत्व ज्ञान। ठीक, तत्व ज्ञान के बारे में जानना है, कौन सा स्थान कौन से तत्व से महत्व रखता है, इसको जानना जरूरी है वास्तुशास्त्र में। क्योंकि यदि आप पानी के जगह में अग्नि को दे देंगे, अग्नि के जगह में पानी को दे देंगे आप, तो ये गड़बड़ कर देगा, पूरे घर की व्यवस्था को बिगाड़ देगा। इसलिए ये जान लेना जरूरी है। अब हम बात करते हैं तत्व के बारे में। जानने से पहले हम बात करेंगे इस सेकंड बॉक्स के बारे में कि ये क्या है। ये है वासुदेव का प्रतिमा, वासुदेव का ये फोटो है जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बने हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग स्वरूप में है, तो आप ये बात को समझे ये है कौन, वासुदेवता है कौन। तो वासुदेवता कौन है, इसको अच्छे से जानने के लिए आपको पूरा समझना सुनना पड़ेगा वीडियो को। तो वासुदेवता कौन है? वासुदेवता भगवान शंकर के पसीने से निकले हुए एक देवता है। जब एक समय की बात आई जब भगवान शंकर को क्रोध आया और क्रोध में भगवान शंकर युद्ध करने लगे, तो उनके शरीर से पसीने का एक बूंद निकला, वहां से एक देवता का प्राकट्य हुआ। अब वो देवता के स्वरूप को देख करके सभी देवता, अन्य जो देवता थे, वो सब डरने लगे कि अरे ये तो बेहद बड़ा भारी है और बहुत भयानक स्वरूप लिए हुए है। तो सब घबराने लगे। सब पहुंचे हैं किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कौन है? तो बहुत जांच पड़ताल जब हुआ, जब देखा गया कि ये किसका अंश है, तो पता चला ये तो शिव जी के अंश है, तो ये कोई सामान्य नहीं है। तो वहां पर भगवान विष्णु जी ने उनका नाम किया वासुदेव। वासुदेव इनका नाम किया गया। वासुदेव का बड़ा भारी शरीर था, बड़ा भारी उनका स्वरूप था। उनके शरीर से, उनके स्वरूप से लोग डरने लगे, देवता डरने लगे, गंधर्व डरने लगे, किन्नर डरने लगे, सर्प डरने लगे, सब डरने लगे। तो उनको पकड़ करके सभी देवता पृथ्वी में लिटा दिए, इस तरह से पृथ्वी में लिटा दिए। अब यहाँ पर जब उनको लिटा दिए तो उनके ऊपर में सभी देवी देवता बैठ गए। ठीक, ऐसा वर्णन आता है कि 45 प्रकार के देवता यहाँ पर विराजमान हो गए। तो जो देवता जहां पर बैठे हैं वहां पर उनका स्थान निर्धारित हो गया। ठीक, जहां पर जो देवता बैठे वहां पर उनका स्थान निर्धारित हो गया। तो आप ये समझें कि ईशान कोण, ठीक, ईशान कोण में मतलब ये ईशान कोण हो गया, ये ईशान कोण। तो ईशान कोण में क्या हो गया है? इनका मुख हो गया है। देखिए ये सिर है इनका, ये सिर है, ये सिर इनका है। सिर कहां पर हो गया? देवता का ईशान कोण में। पैर कहां हो गया? नैऋत्य कोण में। अब ऐसे हम अगर लेटेंगे तो बायां वाला हाथ कहां पर आ गया? वायव्य कोण में। और दायां वाला कहां आ गया? आग्नेय कोण में। ठीक, ये बीच का स्थान क्या हो गया? ब्रह्मा का उदर का स्थान, पेट हो गया। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, पूजा पाठ विशेष रूप से सिर में होता है। ठीक, पूजा पाठ विशेष रूप से सिर में होता है, कभी भी पूजा पाठ पैर में नहीं होता। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि कभी भी पूजा का मंदिर यहाँ पर हमको नहीं बनाना है।
पूजन का स्थान, पूजन का स्थान यहां नहीं होना चाहिए। पूजन का स्थान यहां पर कभी भी नहीं होना चाहिए, याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये पैर का स्थान है। पैर के स्थान में पूजा नहीं होता है। पूजा का स्थान ये होगा परफेक्ट, सबसे बेस्ट पूजा का स्थान होगा ये। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, पूजन स्थान। पूजन स्थान सबसे बेस्ट होता है यहां पर, ठीक, क्योंकि ये वास्तु देवता का सिर है, तो यहां पर पूजा का स्थान हो सकता है। और यदि यहां पर पहले से आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, कुछ काम कर चुके हैं, तो यहां पर मंदिर आप नहीं बना सकते, पूजा का स्थान नहीं बना सकते। तो यहां पर अगर नहीं बना सकते तो कहां पर बनाएंगे, बोले राइट हैंड पर। तो राइट हैंड पर कहां पर, राइट हैंड जाता है आग्नेय कोण, तो राइट वाले कंधे पर आप बना सकते हैं। तो पूजा का स्थान, एक सेकंड, क्या हो जाएगा, पूजन स्थान। सेकंड, पूजा का स्थान हो सकता है ईशान कोण में, या फिर पूजा का स्थान सबसे फर्स्ट ईशान कोण में, सेकंड हो सकता है आपका पूर्व दिशा में, ये हो गया ईस्ट, पूर्व दिशा में हो सकता है। उसके बाद यदि तीसरा कोई अगर ऑप्शन देखें, क्योंकि अभी तो ऑप्शन लोगों को बहुत चाहिए होता है, कोई ना कोई ऑप्शन, तो यदि पूजा का स्थान हम कोई और देखें तो पूजा का स्थान होगा नॉर्थ में, ठीक, उत्तर दिशा में। तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान पूजा का। कभी भी पूजा का स्थान आपको ईशान कोण में फर्स्ट नंबर पे बनाना है, जरूरी होगा, बहुत ज्यादा लाभदायक होगा ईशान कोण में। अगर ईशान कोण में आप पूजा का स्थान नहीं बना सकते तो आप बनाइए पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में भी नहीं बना सकते तो आप बनाइए नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में। तो ये हो गया पूजा के स्थान के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक। पूजा कभी भी यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ पर नहीं बनाना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर भी यह नहीं बनाना है पूजा का स्थान, ठीक। कहां पर बनाना है हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं तत्व ज्ञान पर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं दिखाई दे रहा हो, और यदि आप लोगों को वीडियो देखने में कोई थोड़ा सा भी परेशानी जा रहा हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी उसको सुधारा जाएगा। और आप स्क्रीन को बिग साइज में कर सकते हैं, वहां पर एक निशान एरो देता है, उसको टच करेंगे, बिग साइज में हो जाएगा। जूम करेंगे, वीडियो जूम हो जाएगा, पास से देख सकते हैं आप इसको, ठीक। अब यदि वीडियो की क्वालिटी अगर बहुत लो हो तो कृपया करके आप सेटिंग में, YouTube को चालू करके सेटिंग में जाएंगे तो हाई क्वालिटी का आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहां से तो वीडियो हाई क्वालिटी का ही दिया जा रहा है, आप अपने सेटिंग YouTube में जाकर के हाई क्वालिटी का करके देख सकते हैं, तो अच्छे से साफ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु तत्व और आकाश तत्व। देखिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों के द्वारा ही ये शरीर बना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्व, इसी से ये शरीर बना है, इसी से ये पूरा पृथ्वी बना है। तो यहां पर वास्तुशास्त्र में सभी तत्व विराजमान होते हैं। तो कौन सा तत्व कहां पर विराजमान होता है, ध्यान से देखेंगे। ईशान कोण में जल तत्व होता है, ठीक। आग्नेय कोण में अग्नि का स्थान है। हमने यहाँ पर आपको डिजाइन भी दिया है, आप देख सकते हैं। ये जल तत्व है और ये है अग्नि तत्व। ये हो गया आपका पहाड़ जैसे पृथ्वी तत्व, और ये हो गया वायु तत्व, और ये हो गया आकाश तत्व, ठीक। तो ये 5 तत्वों से ही वास्तु का विशेष रूप से कार्य होता है और देखा जाता है। कभी भी अगर आपको मंदिर बनवाना हो तो कहां पर बनाना है, ईशान कोण में, या फिर पूर्व दिशा में, या फिर
उत्तर दिशा में। ठीक, तो ये हो गया 1 नंबर पूजा के लिए, ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमने बात कर लिया मंदिर के विषय पर, अब हम बात करते हैं रसोई पर। रसोई मतलब आजकल जो आप लोग कहते हैं किचन। ठीक, तो किचन पर हम बात करेंगे रसोई। तो रसोई के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा होगा? आग्नेय कोण। भाई सीधी सी बात, जहां पर अग्नि का स्थान है वहां पर ही खाना बनाना ज्यादा बेटर होगा। ठीक, तो अग्नि रसोई के लिए सबसे अच्छा बेस्ट स्थान होता है आग्नेय कोण, 1 नंबर पर आग्नेय कोण। और यदि यहां पर हम ना बना सके, अग्नि का स्थान हम यहां पर अगर ना दे सके, तो अग्नि का स्थान हम कहां पर दे सकते हैं? और क्योंकि देखिए अग्नि वायु से संबंधित है, तो वायु से संबंधित स्थान पर ही हम अग्नि का स्थान दे सकते हैं। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पर। प्रयास आपको यही करना है कि किचन आपको आग्नेय कोण पर ही बनाने का प्रयास करना है। तो किचन आपको यहां पर बना लेना है। और यहां पर यदि जगह नहीं है तो सूर्य का स्थान है ये सेकंड नंबर पर, सूर्य का स्थान पूर्व दिशा पर भी आप किचन बना सकते हैं यदि यहां पर जगह नहीं है तो। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। यदि इन दोनों पर भी स्थान नहीं है तो आप बना सकते हैं इस जगह पर, इसको कहेंगे थर्ड हाउस, थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर हो गया किचन के लिए। क्यों? वायव्य कोण है, वायु तत्व है। हालांकि यहां पर चंद्रमा का आपको उपाय करके ही किचन बनाना पड़ेगा। चंद्रमा शांति का, मन का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा जल का प्रतीक है। लेकिन स्वामी तो वहां के हैं ही, उनका उपाय करके वहां पर आप किचन बना सकते हैं। तो किचन का हमने रसोई के बारे में भी बात कर लिया। 1, 2 और 3 स्थान पर निर्धारित है। कुआं आजकल लोग बोर खुदाना चालू कर दिए। कुआं पानी के लिए सबको समस्या आजकल हो रहा है। कृपया करके हम भी निवेदन करेंगे कि जल ही जीवन है, जल बचाइए तो कल बचेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुआं। तो कुआं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कुआं कहां पर खोदना चाहिए? ईशान कोण में, क्योंकि ये कौन सा तत्व है? जल तत्व। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कुआं होना चाहिए। ठीक, तो इसको हमने कर दिया बी से बोर। बी से बोर 1 नंबर। सबसे फर्स्ट होना चाहिए कुआं यदि बोर खुदा रहे हैं तो ईशान कोण में। ईशान कोण मतलब इतने में प्रयास आपको करना है, यहां तक में। ठीक, इतने में अगर आप प्रयास करते हैं तो ये होगा ईशान कोण। ईशान कोण में ही आपको बोर खुदवाना है, आपको कुआं खुदवाना है। अगर वहां पर हम नहीं खुदवा सकते तो कहां पर, अगर आप जगह नहीं है, अगर आपके घर में कुछ समस्या है तो फिर कहां पर अगर आप जल के लिए खोदना चाहेंगे? यहां पर यदि पानी के लिए व्यवस्था नहीं है तो आप देख सकते हैं पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी तत्व तो हालांकि बहुत ज्यादा कठोर होता है, वहां पर यदि नहीं है जल तो आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में भी अगर आप बोर का प्रयास करें तो नॉर्थ में भी आप ट्राई कर सकते हैं कुआं के लिए। 1 नंबर ये हो गया कुआं के लिए, बोर के लिए। सेकंड नंबर हो गया आपका उत्तर दिशा। पानी के लिए आप यहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। यदि 1 और 2 स्थान पर यदि ना बने पानी का व्यवस्था तो आपको थर्ड नंबर पर ट्राई करना है। ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी में जल होता ही है। ठीक, पृथ्वी में जल होता है, पृथ्वी और जल का बड़ा ही सुंदर संबंध है। तो आप यहां पर प्रयास करें 1, 2 और 3। तो ये बोर के लिए बहुत बेस्ट होगा प्यारे श्रोता बंधुओं। तो आज हमने चर्चा कर लिया बोर के विषय पर भी। ठीक, तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें कि कहां पर कौन सा स्थान जरूरी है, कहां पर क्या बनाना बहुत जरूरी है और कैसे बनाएं, इसके बारे में आपको अच्छे से समझना है। और आज हम लोग बहुत अच्छे से किचन मतलब रसोई, टेम्पल मतलब मंदिर, बोर मतलब कुआं, हमने इन विषयों पर अच्छे से बात कर दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप कृपया करके
कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए होगा तो कृपया करके कमेंट करें और हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके आप कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।